ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। और वृश्चिक राशि वालों को तो अब इंतजार करना ही नहीं है। बस मेहनत करते आ रहे हैं। सफलता भले ही ना मिल रही हो, कुछ को तो मिलना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि खराब ही चल रहा है सबका। थोड़ा बहुत ठीक हुआ है कुछ महीनों से, लेकिन कुछ का अगर मंगल खराब है आपके लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर मंगल खराब है तो अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। तो अब सही स्थिति आ गई है। 16 अगस्त से लेकर के बहुत अच्छा दिन है। कैसे, आइए समझते हैं। आपका कर्मेश, ये जो है कर्म करने वाला जो ग्रह है, ये सूर्य है। यानी कि सूर्य मान का ग्रह है। मान सूर्य सम्मान का ग्रह है, पद का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, नौकरी का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह है। शासन से, प्रशासन से या बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बने, इसका ग्रह है। कोई सरकारी काम है, अटका हुआ है, लटका हुआ है, उसको सही करवाने वाला ग्रह सूर्य होता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला ग्रह सूर्य होता है। इस ब्रह्मांड का राजा है सूर्य। राजा के आगे सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं। जैसे ही इसके नजदीक जाते हैं कोई भी ग्रह, तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य अपने आप में उनकी पावर को खींच लेता है। इतना पावरफुल होता है सूर्य। और यही सूर्य आपका कर्मेश, आपका नौकरी का ग्रह, सम्मान का ये ग्रह अपने ही घर में पूरे 1 साल के बाद गया है। और इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बोला कि सूर्य का नेतृत्व करता है, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप घर में बैठे हैं, इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी और आपका इंटरव्यू होगा इन 1 महीनों के अंदर। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये सूर्य आपको कोई पद अगर सुगबुगाहट हो ऑफिस में प्रमोशन को लेकर के, तो वो सुगबुगाहट सच है। आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, पैकेज बढ़ सकता है। चाहे आप स्वदेश में काम करते हो, चाहे आप विदेश में काम करते हो, चाहे आप डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हो, चाहे आप एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप विदेश में रहती हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशान हैं और पीआर को लेकर के परेशान है, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर के परेशान है, तो इन परेशानियों का समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आया हुआ है। ये एक दूसरी बात यह है कि सूर्य और बुध का जो संबंध है, बुधादित्य राजयोग यहाँ बन रहा है। ये भी सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक है। अच्छा होता है ये। आप बिल्कुल ही स्वयं को पाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आप पाएंगे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। आप अपने आप में अलग ही महसूस करेंगे। अच्छे लोगों से उठना बैठना होगा आपका, जो संभ्रांत हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके आचार विचार और व्यवहार अच्छे हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप उठेंगे बैठेंगे। और स्वाभाविक है, सफल व्यक्तियों के साथ में उठना बैठना ही सफल बनाता है। असफल व्यक्ति क्यों हो रहा है? अगर उसकी ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही होंगी, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होगा, तो ही तो व्यक्ति असफल है ना। सफल व्यक्ति वही है जिसके ग्रह अच्छे हैं। तो अब आपकी कुंडली में भी आपकी राशि के हिसाब से ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा होगा। अब आता हूं, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। अगर आप बिजनेस करती हैं या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, गारमेंट्स का हो आपका, या मैन्युफैक्चरिंग का काम हो आपका, ट्रेडिंग करते हो आप, या फिर जो है छोटे दुकानदार हो, या फिर कोई मॉल हो आपका, कोई बड़े उद्यमी हो आप, डॉक्टर हो आप, तो भी सबके लिए, सबके लिए सही समय है। माफ कीजिए, डॉक्टर के लिए उतना मैं बोलूंगा कि 26 अगस्त तक तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर हुआ, इनके लिए ये थोड़ा सावधान रहें। डॉक्टर या फिर होटल रेस्टोरेंट का काम करने वाले जो लोग हैं, वो या फिर भूमि से संबंधित काम करते हो, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो, उनको थोड़े से मैं सावधान रहने की सलाह जरूर दूंगा। हनुमान चालीसा का पूजा पाठ इत्यादि करना पड़ेगा। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों के लिए हाँ, जो सुरक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बोलूंगा
कि उनको ध्यान रखना है। किसान हैं, उनको भी थोड़ी सावधानी बरतनी है 26 अगस्त के बाद, क्योंकि मंगल जो है ये अष्टमस्त हो जाएगा। अष्टमस्त मंगल शुभ नहीं होता है। अगर आप कहीं बीमार हैं तो सर्जरी करवाने की आवश्यकता हो तो सर्जरी करवा लीजिए, अभी पहले ही करवा लीजिए, अच्छा है। अष्टम में जाने के बाद सर्जरी कराना खतरा होता है। तो ये भी है। कोई भी लड़ाई झगड़े अगर मुकदमे चल रहे हों, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो आपको मंगल से रिलेटेड हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सुरक्षा विभाग से, चाहे देश की सुरक्षा हो, इंटरनल सुरक्षा विभाग, एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े, भूमि से संबंधित जो मैंने आपका कहा, उन सभी को मैं बोलूँगा कि आपको सावधानी बरतना है। जहाँ तक बात है ऑपरेशन करवाने की या फिर बीमारी की, तो ये सभी के लिए लागू होगा। ये सभी के लिए लागू होगा। तो ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, विदेश में अगर आप जा रहते हैं या रहती हैं तब तो ठीक है, या फिर एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं तब भी ठीक है। उतना नुकसान नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर वहाँ नहीं है, यहीं हैं, जहाँ जन्मे वहीं रहते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। ये है। बाकी अन्य प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी है। पर्सनली कोई मुकदमे हैं या फिर कोई जो है बीमारी हो इत्यादि है, उसमें सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। चलिए, फिर अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार या फिर 21 बार, जो भी श्रद्धा बने वो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं कह रहा था मंगल थोड़ा-सा माइनस हो जा रहा है। आपकी राशि का स्वामी भी है, या फिर लग्नेश कहिए इसको, या फिर लग्न कहिए, लग्न के माध्यम से भी इसको कह सकते हैं। इस हिसाब से तो ये मंगल जो है वो अष्टम में जा रहा है। 26 तारीख से लेकर के अष्टम में है, ये 20 अक्टूबर तक अष्टम में ही रहेगा। सावधान रहना है ना? स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है आपको। अच्छा, आगे आता हूँ। शुक्र और बुध का जो संबंध बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा संबंध है। प्रोफेशनली मैं अच्छा कह रहा हूँ आपको। पैसे को लेकर के, पैसे से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है ना, तो वो परेशानी से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए बन रहा है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। 22 तारीख तक ही है, क्योंकि 22 तारीख को फिर ये जो बुध है, बुध आ जाएँगे इधर भाग्य स्थान में, ये शुभ है। बुध का भाग्य स्थान में आना भी शुभ है, क्योंकि लाभेश होकर के भाग्यस्थ होने से पैसा आता है, रुके हुए पैसे आते हैं, पेंडिंग पड़े हुए पैसे आते हैं। बिज़नेस अच्छा चलता है, बिज़नेस में भाग्य साथ देता है। कोई नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो नया स्टार्टअप अच्छे से कर पाएँगे। पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेन-देन का ध्यान रखना है आपको। उधारी अगर लेना हो तो सावधानी रखिएगा, क्योंकि मंगल अष्टमस्त हो रहा है। अष्टमस्त मंगल हो और आपने उधारी ले ली, तो फिर उधार देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक उधारी हो तो ही लीजिएगा, अन्यथा उधार लेने से 20 अक्टूबर तक तो मैं कहूँगा बचना ही है आपको। बाकी ख़ैर मैं तो सितंबर का राशिफल भी लेकर के आता हूँ। आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो उधारी नहीं लेना है, बाकी चीज़ें आपका पैसा आ रहा है। शायद हो सकता है कि स्थिति, अगर आपका मंगल ठीक-ठाक स्थिति में हो, तो उधारी लेने की स्थिति ही ना आए, पैसा इतना आ जाए आपके पास, ये संभव है। तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है 22 अगस्त के बाद, और 16 अगस्त से लेकर के ही सूर्य अपने घर में अच्छी स्थिति में है। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन में आऊँ ना, तो आपको पर्सनली स्वास्थ्य को लेकर के, इत्यादि को लेकर के, और जो मंगल से रिलेटेड में जो व्यक्ति मैंने कहे, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। अन्य के लिए प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ, पैसा, लेन-देन, जॉब, बिज़नेस इत्यादि अच्छा है, बढ़िया है। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। एक निवेदन और, मंगल जब कमज़ोर अवस्था में जा रहा है ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर प्रतिदिन करिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।